हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में बेयर स्ट्रेन थ्योरी। उसके बाद हमने रिंग के स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था और फिर बताया था कि साइक्लोहेक्सेन के अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा उस केस में स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसके कितने कन्फर्मर होंगे, कौन स्टेबल होगा, इन तमाम चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो हेडिंग क्या होगा बेटा आज का? आज का हेडिंग होगा स्टेबिलिटी ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, या कॉन्फॉर्मेशन बोल दो या स्टेबिलिटी बोल दो। ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करेंगे फिर कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो देखो बेटा, साइक्लोहेक्सेन में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। तुम कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करोगे। बिकॉज साइक्लोहेक्सेन में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या है, फिर भी यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो कैसे होगा, क्या होगा, वो तमाम चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम हेडिंग डालोगे, उसी में फर्दर एक्सटेंड करोगे स्टेबिलिटी ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। स्टेबिलिटी ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, अब डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन की बात करोगे तो फर्स्ट जो है, मान लो ये जो कंडीशन है वो कह रहा है ए वाले में सिस 1,2 डाइमेथाइल, सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन की बारे की अगर बात करोगे बेटा, तो सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो कोई तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन है, सिस 1,2 वन पोजीशन पे क्या है, डाइमेथाइल है, यानी कि ये एमी ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और यहां पर भी क्या है, एमी ग्रुप है। सिस यानी दोनों सेम साइड होंगे तो दोनों को हमने एबव लिखा है या तुम बिलो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होगा। तो अगर ये एबव है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बिलो रहेगा, यहां पे भी हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो रहेगा। तो ये तो था इस फॉर्म में। अगर हम साइक्लोहेक्सेन इसका कन्फॉर्मेशन बनाए चेयर फॉर्म, ठीक है, अगर इसको हम चेयर फॉर्म में ले जाएंगे उस कंडीशन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उस कंडीशन में हम इसको सिस रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो क्या है बेटा, 1,2 पोजीशन पे है, यानी कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 1 पोजीशन, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इसको ले जाएं किसमें, चेयर के फॉर्म में ले जाएं, इसका कॉन्फॉर्मर बनाए अगर, तो चेयर फॉर्म बना दो सबसे पहले। ये इसके पैरेलल लाइन खींचो, ये इसको इससे मिलाओ, इसके पैरेलल लाइन खींचो और फिर इसको पैरेलल लाइन खींचकर इसको मिला दो। तो दिस इज द चेयर फॉर्म, इसी का ये चेयर फॉर्म हुआ। अब 1,2 पोजीशन पे क्या है, सिस फॉर्म में मिथाइल है। तो देखो बेटा, साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में ले गए तो सिस फॉर्म 1,2 अगर इस फॉर्म में ले जाओगे तो सिस ट्रांस कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो यदि सिस फॉर्म है तो सिस फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे,
एक एक्सियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होता है, तो सिस फॉर्म में होगा तो एक मिथाइल ग्रुप तुम्हारा या तो एक्सियल पे होगा और एक मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे होगा, तो ये सिस फॉर्म है। 1-2 पोजीशन अगर है साइक्लोहेक्सेन के केस में, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, तो दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ दिस साइक्लोहेक्सेन। एक ही कौन सा फॉर्म है बेटा? चेयर फॉर्म में। तो यहां पे सिस तो देख रहा है कि दोनों एक साइड है, बट इस कंडीशन में अगर 1-2 पोजीशन की बात करोगे, इसको मान लो ये 1 पोजीशन है, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ और दिस इज सिक्स पोजीशन। तो 1-2 पोजीशन की अगर बात करोगे तो सिस जो फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म में, सिस जो फॉर्म होगा तो एक अगर एक्सियल पे होगा और दूसरा इक्वेटोरियल, यानी 1-2 एक्सियल इक्वेटोरियल इज सिस फॉर्म। 1-2 एक्सियल इक्वेटोरियल इज ए सिस फॉर्म, ठीक है। तो ये एक बना, ठीक है बेटा, ये एक बना। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा अगर इसी को लिखोगे तो मान लो ये है, ये एक्सियल था, इसको इक्वेटोरियल और इसको एक्सियल अगर हम लिखते हैं, यानी कि दिस इज एमी और दिस इज एमी, ये एक्सियल हाइड्रोजन और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो देखो 1-2 पोजीशन, तो ये देखो 1 पे एक्सियल और 2 पे इक्वेटोरियल, दैट इज द सिस। 1 पे एक्सियल मिथाइल ग्रुप है, एक्सियल पोजीशन पे है, और 2 पे इक्वेटोरियल, तो 1 एक्सियल और 2 इक्वेटोरियल, सिस फॉर्म हुआ। दिस इज द सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। यहां पर भी देखो तुम, ये 1 था, ये तुम्हारा पोजीशन क्या था बेटा? फर्स्ट पोजीशन था, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। अब देखो 1 पे इक्वेटोरियल, 1 पे इक्वेटोरियल एंड 2 पे एक्सियल, ये भी क्या है? सिस फॉर्म है। यानी कि अगर साइक्लोहेक्सेन में 1-2 सब्स्टिट्यूशन है, तो यदि चेयर फॉर्म में ले जाओगे तो 1 पे एक्सियल, 2 पे इक्वेटोरियल, या 2 पे इक्वेटोरियल, 1 पे एक्सियल, दैट इज द सिस फॉर्म। क्या होगा बेटा? सिस फॉर्म, यानी ये इसका सिस फॉर्म है। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा? स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे तो दोनों सिस फॉर्म में है, दोनों सेम कंपाउंड है, कोई अंतर नहीं है, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, यानी कि अगर बात करोगे तो ये क्या बना? 1 कन्फॉर्मर बनाएगा। यानी 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कितने? 1 कन्फॉर्मर बनेंगे, बिकॉज बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम स्टेबिलिटी। देखो यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, इस पर हाइड्रोजन ग्रुप है, 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा। यहां पर भी मिथाइल ग्रुप है, इसके थ्रू डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा। दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, सेम स्टेबिलिटी है, तो ये क्या होंगे? एक सेम होंगे, तो ये 1 कन्फॉर्मर बनेगा, एक ही कन्फॉर्मर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में, सिस 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के केस में हमारा एक ही कन्फॉर्मर बनेगा, सिस के फॉर्म में होगा तब। और 1-2 पोजीशन पे सिस कैसे डिसाइड करते हैं? एक पर एक्सियल हो तो सेकंड पे इक्वेटोरियल हो, या फर्स्ट पे इक्वेटोरियल हो तो सेकंड पे एक्सियल हो। यानी 1-2 पोजीशन की बात करोगे तो एक्सियल इक्वेटोरियल सिस फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करोगे तो सिस फॉर्म का मतलब होता है कि 1 पे एक्सियल, सेकंड पे इक्वेटोरियल, या सेकंड पे एक्सियल, 1 पे इक्वेटोरियल, दैट इज द सिस फॉर्म। दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों स्टेबिलिटी सेम है? यहां पे भी 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, यहां पर भी 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, तो क्या है? दोनों स्टेबल है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, ठीक है। यानी कि दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, तो एक ही कन्फॉर्मर इसके होंगे,
या तो ये होगा या तो ये होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सिस की जगह अगर हम ट्रांस लेते हैं तो क्या होगा बेटा? सिस की जगह अगर हम यहां लिख देते ट्रांस, तुम तो मिटा नहीं पाओगे तो तुमको नया लिखना पड़ेगा। तो ट्रांस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ट्रांस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो एमी यहां कर दो और H को यहां कर दो। अब ये एमी और एमी दोनों क्या मिथाइल ग्रुप, एक एबव एक बिलो, ट्रांसफॉर्म में आ गया। इसका चेयर फॉर्म बनाओ। ये चेयर फॉर्म बना, ठीक है। और इस चेयर फॉर्म की बात करोगे तो ट्रांस 1,2 इस फॉर्म में तो दिख रहा है एबव बिलो, बट इसमें कैसे लिखोगे? तो देखो यहां पे क्या होगा कि यहां पे ट्रांस 1,2 की बात करोगे तो यदि दोनों मिथाइल ग्रुप या तो एक्सियल पोजीशन पे हो या तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो तो दैट इज द ट्रांसफॉर्म। तो यहां पे मिथाइल ग्रुप अगर मान लो ये एम यहां पे है तो दूसरा वाला भी एम कहां है? एक्सियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन है और यहां पे भी हाइड्रोजन है। इन सब पे हाइड्रोजन है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये मत समझना कि हाइड्रोजन नहीं है। यहां भी एक्सियल हाइड्रोजन है, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल ये है, ठीक है। तो 1,2 यानी कि 1 पे एक्सियल और 2 पे एक्सियल, दैट इज द ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। और क्या हो सकता है बेटा इसका? दूसरा क्या हो सकता है? 1,2 पोजीशन पे ये है तो या तो एमी ग्रुप इक्वेटोरियल हो या तो ये इक्वेटोरियल हो, ये H ये H, यानी 1 पे इक्वेटोरियल एंड 2 पे इक्वेटोरियल। दिस इज द 1 पोजीशन, दिस इज द 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ट्रांसपोजिशन, ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म है यानी कि 1-2 पोजीशन पे अगर ट्रांसफॉर्म लिखना है साइक्लोहेक्सेन का तो यानी 1 और 2 पे या तो दोनों एक्सियल पे हो तो ट्रांस होगा या दोनों इक्वेटोरियल पे हो तो ट्रांस होगा। और यदि एक्सियल इक्वेटोरियल था तो क्या था बेटा? सिस था। तो ये है हमारा क्या, इसको सिस यानी ट्रांस को कैसे इसमें कन्वर्ट करके लिखते हैं चेयर फॉर्म में। 1-2 पोजीशन की बात करोगे तो 1 पे अगर एक्सियल, 2 पे भी एक्सियल पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले लो, तो कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट अगर फर्स्ट पे एक्सियल, सेकंड पे भी एक्सियल, ट्रांसफॉर्म होगा। फर्स्ट पे एक्सियल, इक्वेटोरियल, सेकंड पे भी इक्वेटोरियल, देन ट्रांसफॉर्म होगा। अब हमको चेक करना है स्टेबिलिटी कि विच वन इज द मोर स्टेबल। तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यानी कि फर्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूट के बताया था कि हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो स्टेबल होगा। तो इक्वेटोरियल अगर मिथाइल और हाइड्रोजन की बात करोगे तो विच वन इज द मोर बल्कि, तो कहोगे कि सर मिथाइल इज बल्कि, मिथाइल का साइज बड़ा है। तो मिथाइल का साइज बड़ा होने के कारण अगर ये दोनों अगर ये इक्वेटोरियल पे जाता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों ऐसा होगा? तो देखो बेटा यहां पे हाइड्रोजन है एक्सियल, यहां पर भी हाइड्रोजन है एक्सियल, यहां पर भी हाइड्रोजन है एक्सियल, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन है। तो देखो क्या होता है बेटा, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन यहां है, यहां भी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। तो देखो अगर ये मिथाइल ग्रुप दोनों इस ट्रांसफॉर्म की बात करो, अगर इस ट्रांसफॉर्म की बात करो तो ये मिथाइल ग्रुप एक्सियल पे है, ये हाइड्रोजन एक्सियल पे है, तो 1, 2, 3 यानी ये अगर इधर से नंबरिंग ये देखोगे तो 1, 2, 3 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है इनके बीच। इनके बीच क्या है? 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। उसी तरह इसकी बात करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? 1, 2, 3
यानी इसके रिस्पेक्ट में भी अगर बात करोगे तो इनके बीच भी क्या है, यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इनके में बीच क्या है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होने के कारण मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरेक्शन होगा, उसमें क्या कोलिजन होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। बट यहां पे देखोगे तो यहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, बिकॉज दिस ग्रुप इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन। और यहां पे एक्सियल पोजीशन पे बात करोगे तो एक्सियल पोजीशन पे क्या है, ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होने के कारण, इनके बीच रिपल्सन होने के कारण एनर्जी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, देयरफॉर इट इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। और ये क्या है बेटा, मोर स्टेबल। ठीक है, लेस स्टेबल है, क्यों हो बेटा, लेस स्टेबल है बिकॉज 1,3 डाइएक्सियल MEH इंटरेक्शन, यहां पे नो सच इंटरेक्शन, नो सच इंटरेक्शन। तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। ठीक है बेटा, यानी कि हमको क्या मिला यहाँ पे, 2 कन्फॉर्मर मिला। स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो यहां पे हमको 2 कन्फॉर्मर मिला, 2 कन्फॉर्मर हमको मिला। ठीक है, एक लेस स्टेबल और एक मोर स्टेबल। तो ट्रांस वाले की केस में बात करोगे तो स्टेबिलिटी डिफर हो रहा है, तो हम कन्फॉर्मर में क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी तो चेक करते हैं कि कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखो दोनों ट्रांसफॉर्म में है, बट दिस इज द लेस स्टेबल ड्यू टू द 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन ऑफ Me और H। Me और H के बीच 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है, बट हियर देयर इज नो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो मोर और लेस स्टेबल होने के कारण यहाँ पे 2 कन्फॉर्मर मिला। बस सिस वाले के केस में देखे थे हम लोगों ने, सिंगल था, स्टेबिलिटी दोनों की सेम था, तो वहां पे एक ही कन्फॉर्मर मिला। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट मूव करेंगे अब। ये बी था ट्रांस वाला, ये बी था। ठीक है, अब सी में आ जाओ तो सी में देखेंगे सिस सिस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे। यानी कि ये है हमारा पैरेंट चेन, पैरेंट कंपाउंड, मान लो ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहां पे सिस 1,3 पे है तो यहां पे एक मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, अगर पोजीशन इंडिकेट करना है तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या है, बिलो चला जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन सिस। दिस इज द सिस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका चेयर फॉर्म बनाते हैं। दिस इज द चेयर फॉर्म। ठीक है बेटा, इसका चेयर फॉर्म हुआ 1,3 पोजीशन पे। अगर हम बात करें यहां पे तो यहां तो दिख रहा है सिस, इस चेयर फॉर्म में कैसे इंडिकेट करोगे तो कि 1,3 पोजीशन पे क्या है। ठीक है बेटा, तो 1,3 पोजीशन पे बात करोगे तो मान लो हम, अब देखो 1,3 पोजीशन है, 1,2 था, यहां पे 1,3 है, तो जस्ट रिवर्स होता है। 1,2 का जस्ट रिवर्स यहां पे होता है। अगर ये दोनों ग्रुप
अगर दोनों मेथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पे जाते हैं 1 और 3 पे, तो दैट इज द सिस फॉर्म। ध्यान से सुनो, अगर दोनों मेथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पे जाते हैं तो दैट इज द सिस फॉर्म, और यदि दोनों एक्सियल पे जाते हैं तो दैट इज द सिस फॉर्म। ठीक है, तो सिस फॉर्म की बात करोगे 1-3 पोजीशन पे है, तो मान लो ये एक मेथाइल ग्रुप यहां, ये 1 2 फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6th पोजीशन। तो 1 3 1 3, तो इसमें तो सिस दिख रहा है, इसमें कैसे लिखोगे? तो वह यहां पे अगर ये इक्विटोरियल पे है तो ये भी इक्विटोरियल पे ही होगा, यानी कि 1 पे इक्विटोरियल और 3 पे इक्विटोरियल, दैट इज द सिस फॉर्म। वहां देखोगे 1 2 वाला में क्या था, ट्रांसफॉर्म था। तो 1 पोजीशन पे अगर इक्विटोरियल पे है और थर्ड पोजीशन पे भी इक्विटोरियल पे होगा तो वो सिस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अगर यही बात करो अगर दोनों एक्सियल पे जाएंगे तो भी सिस होगा, तो भी हमको क्या मिलेगा, सिस ही मिलेगा। यानी कि ये देखो यहां पे अगर ये एक्सियल पे गया एमी ग्रुप और ये भी एमी ग्रुप एक्सियल पे गया, तो ये भी एक दूसरे के सिस है बेटा। ये H, ये H सब जगह लगा हुआ है एक्सियल इक्विटोरियल, तो ये भी क्या है पोजीशन अगर बात करोगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड दैट्स इट 6। तो ये भी क्या है, ये भी वही है बेटा। ठीक है, ये भी सेम है, यानी कि 1 पे एक्सियल और 3 पे एक्सियल, दैट इज द सिस फॉर्म। ठीक है, दैट इज द सिस फॉर्म। और यदि बात करो स्टेबिलिटी की, तो विच वन इज द मोर स्टेबल? तो मैं बताया था कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट अगर इक्विटोरियल पे है तो मोर स्टेबल होगा, बिकॉज देयर इज ए नो 1-3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। जबकि यहां पे देखो डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। ठीक है, इस डाइएक्सियल इंटरेक्शन होने के कारण ये क्या होगा, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, because no 1-3 diaxial interaction of MEH ग्रुप। यहां पे देखो 1-3 पोजीशन, यानी यहां पे और ये ग्रुप, यहां पे हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे है, यहां पे ये हाइड्रोजन एक्सियल। अगर ये 1 पे और 3 की बात करोगे तो यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये इधर है, एक्सिस पे नहीं है, तो नो 1-3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, मोर स्टेबल है। ये क्या है, 1-3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा। फिर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन की बात करो तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 ये भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटरेक्शन होने के कारण क्या होगा, ये भी इंटरेक्शन होने के कारण यहां पे क्या है, 1-3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, सो लेस स्टेबल। ये क्या हुआ बेटा, लेस स्टेबल हुए, यानी हमको इसमें भी क्या 2 कन्फॉर्मर मिला। तो अगर सिस 1-3 पोजीशन पे है तो यहां पर भी हमको 2 कन्फॉर्मर मिलेंगे, 2 कन्फॉर्मर। एक ये वाला जो जिसमें दोनों मेथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पे होगा, दैट इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अब दोनों मेथाइल ग्रुप एक्सियल पे होगा। तो 1-2 की याद करो, 1-2 एक्सियल इक्विटोरियल सिस था और 1-2 इक्विटोरियल एक्सियल ट्रांस था, बट यहां पे जस्ट रिवर्स है, 1-3 इक्विटोरियल इज सिस या 1-3 एक्सियल इज द सिस फॉर्म। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं।
यदि हम मान लो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस है यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा H और यहां पे आ जाएगा Me, तो ये क्या हो जाएगा बेटा D, ट्रांस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ट्रांस है ये, देखो Me ग्रुप बिलो, Me ग्रुप एबव, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है, एक एबव एक बिलो है, तो इस साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में है। इसको अगर चेयर फॉर्म में ले जाते हैं तो चेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखो चेयर फॉर्म की बात करें तो चेयर फॉर्म की बात करोगे 1,3 ट्रांस है, तो ट्रांस है तो जस्ट रिवर्स होगा, एक एक्सियल पे, अगर ये इक्विटोरियल पे आ रहा है दैट इज इक्विटोरियल, तो दूसरा वाला भी क्या होगा, एक्सियल पे जाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक कंडीशन आएगा। दूसरा क्या हो सकता है कंडीशन बेटा, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये वाला एक्सियल पे जाए और ये वाला इक्विटोरियल पे जाए, ठीक। तो ये देखो यहां पे इस बीच देखोगे तो इस कंडीशन को देखो, यानी कि 1 पे इक्विटोरियल और 3 पे एक्सियल, दैट इज द सिस फॉर्म, जस्ट रिवर्स है 1,2 का। यहां पे देखोगे तो ये मान लो पोजीशन दे दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, ठीक है। यानी यहां पे देखोगे तो 1 पे एक्सियल और 3 पे इक्विटोरियल जस्ट हुआ, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और ये भी क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्म, और दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। कहोगे कैसे, तो देखो एक एक्सियल पे इसमें भी है, एक एक्सियल पे इस पर भी है, इसमें भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। यहां पे देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप, अगर इस मिथाइल ग्रुप को अगर हम ऐसे लिखते हैं ऊपर कर दें तो इसके थ्रू 1 2 3 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह 1 2 3 इसके बीच में 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, तो यानी कि ये क्या होगा, यहां पर भी देखोगे तो इसके बीच भी इंटरेक्शन होगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। यहां पर भी जो हाइड्रोजन है, ये देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इनके बीच भी 2 इंटरेक्शन हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है। यहां पर देखोगे तो ये इसके साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन और ये इसके साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, तो दोनों में 2 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है और एक इक्विटोरियल पे है, यानी कि दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, सेम है, यानी कि हमको 1 कन्फॉर्मर मिलेगा। स्टेबिलिटी क्या है बेटा, स्टेबिलिटी सेम, स्टेबिलिटी दोनों की सेम है, ये लिखो या ये लिखो, तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, ओनली 1 कन्फॉर्मर। ठीक है बेटा, तो ये है ट्रांस 1,3 डाइएक्सियल की बात में, ठीक है। अब आएंगे हम 1,4 पोजीशन के देखते हैं, 1,4 पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ये ई नंबर आएगा, तो सिस 1,4 पोजीशन, सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करोगे, दिस इज द मिथाइल ग्रुप 1 पोजीशन पे एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप सेकंड 4th पोजीशन, यानी 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, बिलो जाएगा, ठीक है। 1,4 पोजीशन, चेयर फॉर्म बनाओ इसका,
1,4 पोजीशन, मिथाइल ग्रुप 1 और 4 पे रखना है, सिस दिया हुआ है। तो जो 1,2 का कंडीशन होता है, यदि 1 पे क्या है, 1 पे अगर इक्विटोरियल है तो 4 पे एक्सियल रहेगा, तो दैट इज द सिस फॉर्म। ठीक है, 1 पे इक्विटोरियल 4 पे एक्सियल, यानी कि 1 पे इक्विटोरियल एंड 4 पे एक्सियल, दैट इज द सिस फॉर्म। सिस फॉर्म। और दूसरा क्या हो सकता है, 1 पे एक्सियल और 4 पे इक्विटोरियल, 1 पे एक्सियल एंड 4 पे इक्विटोरियल, ये भी क्या है, सिस फॉर्म। ये दोनों सिस फॉर्म में है और दोनों में क्या है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, उसी तरह ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, उसी तरह ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके बीच इंटरेक्शन है और इसके बीच इंटरेक्शन है। इसके रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 पोजीशन। ठीक है, यानी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन यहां भी है 2 और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन यहां भी है। ये वाला हाइड्रोजन, तो ये देखो इसके बीच इंटरेक्शन होगा और ये वाला हाइड्रोजन, इनके बीच इंटरेक्शन होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है, अब 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होने के कारण ये क्या होगा, दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगा, सेम है। तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, यानी कि सिस 1,4 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करोगे तो यहां पे क्या है, 2,1,3 डाइएक्सियल MEH इंटरेक्शन। यहां पर भी देखोगे तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2,1,3 डाइएक्सियल MEH इंटरेक्शन। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोथ हैव सेम स्टेबिलिटी, बोथ हैव सेम स्टेबिलिटी। तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, तो ओनली वन कन्फॉर्मर। पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी सेम आ रहा है, तो हमको एक ही कन्फॉर्मर यहां भी मिलेगा। तो 1,4 सिस के केस में भी हमको एक ही कन्फॉर्मर मिला। ठीक है, तो 1,4 1 पे इक्विटोरियल 4 पे एक्सियल, या जस्ट इसका रिवर्स 1 पे एक्सियल 4 पे इक्विटोरियल, दैट इज द सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्म की बात करें तो 1,4 ट्रांस, यानी कि यहां पे हम H लिख दिए और यहां पे हमने Me कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो गया, ट्रांस 1,4। तो ट्रांस 1,4 की अगर हम बात करें, ये है ट्रांस 1,4, यानी ट्रांस 1,4 की अगर बात करोगे बेटा, तो अगर यहां पे इक्विटोरियल पे हो और 4th पोजीशन पे भी इक्विटोरियल पे हो, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्म। तो ये देखो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, ये थर्ड, ये 4th, ये 5th, ये 6th। ठीक है, तो यहां पे अगर 1 पे इक्विटोरियल और 4 पे इक्विटोरियल, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्म। जैसे 1, 2 इक्विटोरियल और एक्सियल सिस होता था, ट्रांस होता था, उसी तरह यहां पे भी है। तो ये क्या होंगे, ये ट्रांसफॉर्म में है, या दोनों ग्रुप क्या होगा, दोनों ग्रुप एक्सियल पे जाए, यानी कि 4 पे एक्सियल
और 1 पे एक्सियल और 4 पे एक्सियल, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्म। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6, अगर यहां पे भी 1 पे एक्सियल एंड 4 पे एक्सियल, तो ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्म। अब स्टेबिलिटी की बात करोगे तो यहां पे नो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, यहां पे इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है। तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है, तो ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और यहां पे इंटरेक्शन होने के कारण, ठीक है, ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। यहां पर भी देखोगे तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। 1,3 डाइएक्सियल MEH इंटरेक्शन, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो 2 कन्फॉर्मर मिला, यानी ट्रांस वाले केस में 2 कन्फॉर्मर होगा। तो ये था बेटा क्या, 1,4 ट्रांस के केस की बात करेंगे, तो इस कंडीशन में ये आया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अगर मान लो सिस 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, कौन सा नंबर होगा, जी। सिस 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, सिस 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल की बात करें, ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब कि OH ग्रुप, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दिस इज द सिस 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, हाइड्रोजन बिलो हो जाएगा, सिस फॉर्म में है। यानी अब हम इसका 1-2 पोजीशन पे है, तो हम इसका चेयर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चेयर फॉर्म में लिखेंगे तो सिस 1-2 पोजीशन का मतलब कि इक्विटोरियल हो और एक एक्सियल हो। तो अगर OH को मान लो हम एक्सियल पे लेते हैं और इसको इक्विटोरियल पे लेते हैं, ये एक कंडीशन बना। इस कंडीशन के बाद अगर दूसरा कंडीशन देखो, तो ये एक्सियल पे हो जाए और ये इक्विटोरियल पे हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे, तो कौन मोर स्टेबल होगा बेटा, तो कौन सा ऐसा है जो इस दोनों में मोर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर चेक करोगे, यानी कि 1 पे हमारा क्या है, एक्सियल, 2 पे इक्विटोरियल, दैट इज द सिस फॉर्म। यहां पे क्या है, 1 पे इक्विटोरियल, 2 पे एक्सियल, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, उसी तरह 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6। यानी कि 1 पे एक्सियल, 2 पे इक्विटोरियल, 1 पे इक्विटोरियल, 2 पे एक्सियल। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात करोगे तो यहां पे MEH के बीच इंटरेक्शन होगा, और Me और OH में Me का साइज बड़ा है, तो बड़े वाले ग्रुप कहां होना चाहिए, इक्विटोरियल पे होना चाहिए, और जो छोटे वाला ग्रुप होना चाहिए वो एक्सियल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे Me और OH में Me का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू OH, तो साइज बड़ा होने के कारण ये इक्विटोरियल पे है, तो ये मोर स्टेबल, और ये क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल। तो क्या मिलेगा हमको, 2 कन्फॉर्मर मिला यहां पे।
टू कॉन्फॉर्मर, टू कॉन्फॉर्मर यहां पे मिलेगा हमको इस केस में। सिस होगा तो ट्रांस के केस में बात करोगे, ठीक है। ट्रांस के केस में बात करें, मान लो यहां पे ट्रांस लिखो, ट्रांस, तो ट्रांस लिखोगे तो यहां पे मान लो ये एम हो गया और यहां पे एच हो गया, ट्रांसफॉर्म में आ गया। तो 1 और 2 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। 1 2 ट्रांस क्या होता है, या तो एक्सियल एक्सियल हो या तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो, ठीक है। तो हम इसको इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल अगर करते हैं तो ये क्या हुआ, 1 पे इक्वेटोरियल और 2 पे इक्वेटोरियल ट्रांसफॉर्म, या दोनों हम क्या करें एक्सियल कर दें, इसको भी हम क्या कर दें एक्सियल कर दें। 1 पे एक्सियल और 2 पे एक्सियल, 1 पे इक्वेटोरियल 2 पे इक्वेटोरियल, 1 पे एक्सियल 2 पे एक्सियल। तो अब इसमें बात करोगे तो विच वन इज द मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल होगा बिकॉज बल्कि ग्रुप कहां है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो ये है ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। तो क्या होगा, 2 कन्फॉर्मर हमको मिलेगा। यहां पर भी हम देखोगे क्या 2 कन्फॉर्मर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, कन्फॉर्मर की बात करते हैं। तो ये था क्या ट्रांस का। अगर हम ट्रांस 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, अब हम बात करेंगे अगर थर्ड पे आ जाएगा तो नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर हम जाएं सिस 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, इसको देखते हैं। सिस 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल की बात करो बेटा, तो सबसे पहले हम बनाओ साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। और थर्ड पोजीशन पे क्या है, सिस पोजीशन पे है, यानी कि यहां पे मेथाइल ग्रुप क्या होगा, जिधर OH है उसी साइड होगा, तो दैट इज द सिस। ये है, इसका चेयर फॉर्म बनाओ, चेयर फॉर्म बनाओ। 1 3 पोजीशन पे है, तो 1 3 पोजीशन सिस फॉर्म में है। सिस फॉर्म यानी कि जस्ट अपोजिट होगा 1 2 का, यानी कि अगर दोनों ग्रुप क्या होंगे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल तो सिस होगा, या दोनों एक्सियल होगा तो सिस होगा, ठीक है। तो यदि हम बात करें अगर यहां पे OH ग्रुप और ये Me ग्रुप, यानी 1 पे इक्वेटोरियल और 3 पे इक्वेटोरियल, दैट इज द सिस फॉर्म। ये 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सिस फॉर्म। इसी तरह अगर इसका बताएं एक और, 1 पे एक्सियल और 3 पे भी एक्सियल, ये 1 2 3 4 5 6, 1 पे एक्सियल 3 पे एक्सियल, यानी कि ये भी क्या है 1 पे एक्सियल और 3 पे एक्सियल, दैट इज द सिस फॉर्म। ये भी सिस फॉर्म में है, ये भी सिस फॉर्म में है। अब क्वेश्चन है विच वन इज द मोर स्टेबल, तो आप देख सकते हो बल्कि ग्रुप यहाँ क्या है, दोनों इक्वेटोरियल पे हैं, यहाँ पे ये 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा यहाँ के हाइड्रोजन से, तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो दिस इज मोर स्टेबल
एंड दिस इज लेस स्टेबल। तो टू कन्फॉर्मर हमको मिला यहां पर भी। टू कन्फॉर्मर मिला, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। और यदि ही ट्रांस होगा बेटा, तो ट्रांस होगा तो क्या हो जाएगा, यदि ट्रांस होगा तो एमी ग्रुप यहां, एच ग्रुप यहां, तो 1,3 ट्रांस। 1,3 ट्रांस का मतलब एक एक्सियल दूसरा इक्विटोरियल। तो यहां पे मान लो ये एक्सियल ये इक्विटोरियल, यानी कि फर्स्ट पे एक्सियल और थर्ड पे इक्विटोरियल। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हुआ। और बात करो यहां पे फर्स्ट पे एक्सियल और 3 पे इक्विटोरियल, और जस्ट इसका रिवर्स कर दो, फर्स्ट पे इक्विटोरियल और 3 पे एक्सियल, फर्स्ट पे इक्विटोरियल और 3 पे एक्सियल। ठीक, फर्स्ट पे एक्सियल 3 पे इक्विटोरियल, ट्रांसफॉर्म, ये भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। अब देखो कौन सा मोर स्टेबल होगा, तो बल्कि ग्रुप कौन है, एमी ग्रुप है, ये इक्विटोरियल पे है, तो ये इक्विटोरियल पे है, तो ये वाला क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल, और ये वाला लेस स्टेबल। तो इसके में भी क्या बनेगा, यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक्सियल पे है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे है, तो ये मोर स्टेबल लेस स्टेबल, यहाँ पे टू कन्फॉर्मर बनेगा। तो इस तरह से हम कॉन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। उसी तरह 1,4 का भी तुम अपने आप खुद चेक कर सकते हो बना के, विच वन इज द मोर स्टेबल एंड विच वन इज द लेस स्टेबल। ठीक है, अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल, वन फोर का तुम खुद से करोगे। ठीक है, सिस और ट्रांस 1,4 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल की बात करेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल की अगर हम बात करें बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो, यहां पे OH ग्रुप, OH ग्रुप 1 2 3 4 5 6, इसका चेयर फॉर्म बनाओगे। ठीक है, इसका अगर चेयर फॉर्म तुम बनाते हो तो क्या बनेगा बेटा, देखो यहां पे ठीक, ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला OH ग्रुप मान लो ये है, इनके बीच क्या होता है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब तुम कहोगे 1,3 पोजीशन पे है, एक्सियल एक्सियल है, तो ये ट्रांस है बट सिस फॉर्म में दिया हुआ है। बट इस कंडीशन में बेटा क्या होगा कि अगर ये दोनों एक्सियल कंडीशन में आते हैं, ठीक है, तुम अगर दोनों एक्सियल कंडीशन में आते हैं तो इनके बीच क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये एक्सियल और एक इक्विटोरियल पे रहता तो इनके बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता।
ठीक है, तो एक चेयर फॉर्म की बात करोगे, अगर बोट फॉर्म की बात करोगे इसका, दिस इज द बोट फॉर्म OH, OH इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर बात करोगे 1,3 साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल क्या, तो एक चेयर फॉर्म भी आएगा, बोट फॉर्म भी आएगा। दिस इज द चेयर फॉर्म एंड दिस इज द बोट फॉर्म। 1 2 1,3 नहीं है बेटा, 1,4 होगा। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला जो है वो तुम्हारा मोर स्टेबल होगा, इस फॉर्म में होगा। यदि 1,4 होगा बेटा, 1,4 होता तो ये बोट वाला मोर स्टेबल होता। यदि 1,4 होता, 1,3 है, डायोल है, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल है, तो ये वाला स्टेबल हुआ। यदि 1,4 रहता तो ये बोट वाला यानी साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल। तो यदि 1,4 डायोल रहता उस कंडीशन में ये वाला क्या है, बोट फॉर्म जो होगा मोर स्टेबल होता। तो 1,3 में दोनों एक्सियल होंगे तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, चेयर फॉर्म मोर स्टेबल। 1,4 की बात करोगे तो ये वाला मोर स्टेबल होगा, बोट फॉर्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, कर हाउ मेनी geometrical isomerism is possible for the following compound. पहला है डेकालीन है, ठीक है, डेकालीन है। तो डेकालीन की बात करते हैं तो डेकालीन की स्ट्रक्चर देखोगे तो ये होता है डेकालीन।
10 कार्बन का चयन है, 10 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो दिस इज द डेकालीन। अब डेकालीन की बात करोगे तो यदि अगर हाइड्रोजन यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस रिंग के रिस्पेक्ट, इस जंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो यदि हाइड्रोजन क्या है, ये है, दोनों सेम साइड है, एबव है, तो दैट इज द सिस डेकालीन। ये क्या होगा बेटा, सिस डेकालीन। और यदि यही हाइड्रोजन एक एबव और एक बिलो है, तो दिस इज द ट्रांस डेकालीन। दिस इज द ट्रांस डेकालीन। ट्रांस डेकालीन, ये सिस डेकालीन है, ये ट्रांस डेकालीन है, यानी हमको दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना। अगर इसकी बात करोगे चेयर फॉर्म की, ट्रांस डेकालीन की, तो चेयर फॉर्म जो होगा वो इस तरह से होगा। ये हाइड्रोजन यहां, ये हाइड्रोजन यहां, दिस इज द ट्रांस डेकालीन। ये ट्रांसफॉर्म है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, ट्रांस डेकालीन, ठीक है। ये ट्रांस डेकालीन हुआ, इसका चेयर फॉर्म ये हुआ। अगर सिस डेकालीन की बात करोगे तो सिस डेकालीन का दिस इज द सिस डेकालीन। ये क्या है बेटा, सिस डेकालीन है। यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे और दूसरा हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है। ये सिस डेकालीन है, ठीक है। ये सिस डेकालीन का चेयर फॉर्म है। ये क्या है बेटा, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म ऑफ सिस डेकालीन। और ये क्या है, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म ऑफ ट्रांस डेकालीन। चेयर फॉर्म ऑफ सिस डेकालीन एंड चेयर फॉर्म ऑफ ट्रांस डेकालीन, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो ट्रांस डेकालीन इज मोर स्टेबल देन सिस डेकालीन। ये ट्रांस डेकालीन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है क्या, सिस डेकालीन से। यहां पे देखोगे कि ये हाइड्रोजन क्या है, एक्सियल पे ये है, तो ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे, और ये क्या है, एक्सियल पे, ठीक है। तो 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है बेटा, सिस। यहां पे देखो एक दूसरे क्या है, एक्सियल एक्सियल है, तो दैट इज द ट्रांस। तो दिस इज द ट्रांस डेकालीन, दिस इज द सिस डेकालीन। ये इसका चेयर फॉर्म है। यानी डेकालीन के हमको दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिले, सिस डेकालीन एंड ट्रांस डेकालीन। ट्रांस डेकालीन इज मोर स्टेबल देन सिस डेकालीन। ये अपने बुक में नोट कर लेना। कभी कभी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांस डेकालीन इज मोर स्टेबल देन सिस डेकालीन, या सिस डेकालीन इज मोर स्टेबल देन ट्रांस डेकालीन, या बोथ आर सेम स्टेबल, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांस डेकालीन इज मोर स्टेबल देन सिस डेकालीन। यानी कि ये हमारा क्या है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको मिले डेकालीन का, ट्रांस और सिस। तो क्या लिख सकते हो यहां पे, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां डेकालीन में टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस, सिस डेकालीन, ट्रांस डेकालीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। डेकालीन हुआ, दूसरा क्या है, 1 मिथाइल डेकालीन। बी की बात करोगे 1
मेथाइल डेकालीन। 1 मेथाइल डेकालीन की अगर हम बात करें यहां पे, ये है डेकालीन, 1 मेथाइल डेकालीन, यानी कि ये हो गया 1 मेथाइल डेकालीन। अब ये 1 मेथाइल डेकालीन के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो देख सकते हो यहां पे, तो इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो देखो यहां पे, यदि ये हम देखें तो यदि ये सिस फॉर्म में है, यदि ये वाला रिंग ये अगर सिस डेकालीन है, यहां हाइड्रोजन क्या है, ये सिस, और ये मिथाइल ग्रुप भी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में सिस है, तो सिस 1 मेथाइल, अगर इसका नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग होगा। ठीक है, ये नंबरिंग होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 मेथाइल, सिस 1 मेथाइल, ये दोनों ग्रुप क्या है, सिस पोजीशन पे है, तो सिस 1 मेथाइल, सिस 1 मेथाइल सिस डेकालीन, क्या है बेटा ये, सिस डेकालीन, ये हुआ। दूसरा क्या हो सकता है यहां पे देखो, ये H, ये H, ये दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांस 1 मेथाइल, ये ट्रांस इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस है, तो ट्रांस 1 मेथाइल सिस डेकालीन। ये है। फिर उसी तरह क्या हो सकता है बेटा, अगर ये रिंग ट्रांस के फॉर्म में जाए, तो रिंग अगर ट्रांस के फॉर्म में जाता है, यानी ट्रांस डेकालीन बनाओगे, ये H, ये H, ये Mi, तो सिस 1 मेथाइल ट्रांस डेकालीन, ये क्या हो जाएगा बेटा, सिस 1 मेथाइल ट्रांस डेकालीन। उसी तरह अगर मान लो दूसरा क्या हो सकता है, ये है ट्रांस 1 मेथाइल ट्रांस डेकालीन, क्या हो जाएगा बेटा यहां पे, ट्रांस 1 मेथाइल ट्रांस डेकालीन। तो 4 आइसोमर बने, तो कितने बने, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है 9 मेथाइल डेकालीन, इसके कितने बनेंगे, नाइन मेथाइल डेकालीन। तो 9 मेथाइल डेकालीन की बात करेंगे, एमी H, ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 मेथाइल डेकालीन, तो सिस 9 मेथाइल डेकालीन हो गया। ठीक है,
क्या हो जाएगा, सिस 9 मिथाइल और एक ट्रांस हो जाएगा, यानी हमको 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा यहाँ पे। ये एमी, ये हाइड्रोजन, तो ये सिस 9 मिथाइल डेकालिन, और यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांस 9 मिथाइल डेकालिन। तो इस तरह से सिस और ट्रांस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बने। क्या बेटा मिला, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, कॉन्फॉर्मेशनल से रिलेटेड सिस ट्रांस हम साइक्लोहेक्सेन में कैसे चेक करते हैं, और कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ और क्वेश्चन आएगा, और इस तरह से ये लेक्चर यानी ये चैप्टर क्लोज होगा। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को टच करना सीखिए। जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन टच करेंगे उतने ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब करोगे आप तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी तो तुम नोट्स को देखोगे, फिर उस पे जाओगे, क्वेश्चन करो, इस तरह से धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएंगी, याद होने लगेंगी तुमको। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, एक वीडियो लेक्चर बीच का मिस हो गया था जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री था, वो करेक्ट कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है बेटा, वीडियो लेक्चर नंबर 42 और 43 के आसपास का है कुछ। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला। आपके नोटबुक में ये पूरी कॉपी में नोटबुक होना चाहिए, वरना जब आप जाओगे रिवीजन करने तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप नोट्स बनाओ, बिकॉज नोट्स क्या है, वो तुम्हारा धरोहर है। ठीक है, जितने पढ़ोगे, जितने रिवाइज करोगे, उतने तुम्हारे को आएगा, और जितने आएगा उतने कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे, क्वेश्चन करेंगे और क्लोज करेंगे। तो आज लेक्चर को बंद करते हैं। बाय बाय।